खुदा के अज़ीम जलाली और बाबरकत नाम में तमाम नाज़रीन व सामईन को मेरा सुंदरबाद ग्रुप की जानिब से खुशामदीद और शाम का सलाम पहुँचे। एक बार फिर से हम आपके साथ मौजूद हैं एक और नए मंसूबे की तकमील के बाद। इससे पहले कि आपको उस खुशखबरी तक हम लेकर जाएं और उस मंसूबे की तकमील का एक हिस्सा आपको दिखाएं, आप पहले मेरे अकब में जो है पीछे मौजूद आप प्लॉट को देख लें और उसके बाद आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने वाले हैं जो कि इसी की तरह की ही थी, मगर अब हमने उसको खूबसूरत बना लिया है खुदा के फजलो करम से। तो मेरे साथ जो है वो हमारे छोटे भाई मिस्टर क्रिस मौजूद हैं। मैं उनसे बोलूँगा कि वो आपको नया जो प्लॉट हमने सब साफ़ सफाई करवाने के बाद बनाया है और उसकी जो लुक है वो आपको दिखाएं कि किस तरह से खूबसूरती से जो है इस प्लॉट को साफ सुथरा बनाया गया है और पौधे लगाने के साथ साथ हमने इसके गिर्द जो है वो बाड़ लगाई है। इसी तरह आपको लिए चलते हैं बाकी प्लॉट की जानिब भी। यहाँ आप देख सकते हैं एक ये प्लॉट जिसमें बहुत ज़्यादा पौधे जो हैं वो लगाए गए हैं और इस प्लॉट की या बाकी प्लॉट्स की हालत जो है वो आप जानते थे, लेकिन इन्हें बहुत सफाई सुथराई के बाद में जो है वो पौधे लगाए गए हैं। इन प्लॉट्स पे अभी काम जारी है। एक नमूने के तौर पर एक प्लॉट जो हमने मुकम्मल कर लिया है वो ये आपके सामने है और तमाम सुंदाबाद के लोगों के लिए ये खुशखबरी की बात है कि इतनी खूबसूरत जो है जगह यहाँ पर मौजूद है। शाम के वक्त बड़ा ही खूबसूरत मंजर आपको देखने को मिल रहा है। ये पौधे तो लगाने का मकसद जो था ही था, ये बाड़ जो लगाने का मकसद है वो कुछ और था, वो साथ साथ हम बात करेंगे। अभी पास्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं उनसे भी जो है वो दरख्वास्त करूँगा कि वो यहाँ पर आएँ और रिबन कटिंग सेरेमनी करके फीता काट कर इस प्लॉट के या चारों प्लॉट्स के एक हिस्से के मुकम्मल होने का इफ्तिताह करें। हमारे साथ मौजूद है पास्टर जोएल साहब, उनसे दरख्वास्त और मेरा सुंदरबाद टीम के जितने भी मेंबरान हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो मेहरबानी से आएँ और इस प्लॉट के अंदर जो है फीता काट कर हम इसकी ओपनिंग करेंगे और इसी तरह से आप लोगों को मुबारकबाद भी देते हैं और साथ ही साथ जो है आप तमाम का तावन भी चाहते हैं। तो रिबन कटिंग सेरेमनी के साथ इसे एक प्लॉट का जो खूबसूरती से बनाया गया है उसका इफ्तिताह करेंगे हम और उसके बाद दुआ और खुदा के कलाम के साथ हम मज़ीद जो प्रोग्राम है अपना उसको आगे बढ़ाएंगे। तो खुदा के कादम से हम इस प्लॉट की जो कि खूबसूरती से बनाया गया है सुंदाबाद के लोगों के लिए और मेरा सुंदाबाद ग्रुप के तमाम मेंबरान जो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी अनथक मेहनत का ये समर है जो आज आप देख रहे हैं। तो फीता काट कर इस प्लॉट का, इस खूबसूरत प्लॉट का हम इफ्तिताह करेंगे ताकि बाकी 3 प्लॉट्स जो हैं उनको भी इसी तरह से खूबसूरत बनाया जा सके। हाँ जी, आपकी जोरदार तालियों में। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पास्टर जोएल रहमत मौजूद हैं, जोएल यूनस सॉरी, और बाकी जो है अभी हम उनसे खुदा का कलाम और साथ ही साथ जो है दुआ के साथ इस प्रोग्राम का जो है बाकायदा आगाज़ करेंगे। खुदावंद के नाम को जलाल, खुदा ने ये मौका बख्शा है कि मैं आप सबके साथ मिलकर इस सारे काम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी कर सकूं और उसके नाम को जलाल दे सकूं।
मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है आप सबकी इस मेहनत को देखकर, इस काविश को देखकर और इस ज़बरदस्त जो खुदा ने आपके अंदर गांव के लिए, गांव के लोगों के लिए ये अच्छी बातें डाली हैं और आपने इन बातों को फॉलो किया, खुदा ने आपको विजन दिया। मैं इन सब बातों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता और उसके नाम को मुबारक कहता हूँ। और आप लोग जितने हमें देख रहे हैं, मैं आप सब की खिदमत में भी सलाम पेश करता हूँ और उन सब नौजवानों के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ जिन्होंने अपने बदन के वसीला से इस सारे काम को सरअंजाम दिया है। और उन नौजवानों के लिए भी शुक्रगुजार हूँ जो इस मुल्क में हैं, मुल्क से बाहर हैं और वो अपने रुपए पैसे की वसासत से वो इस गांव की बेहतरी चाह रहे हैं और इस गांव के लोगों के लिए बेहतरी चाह रहे हैं और अपने गांव के लिए खूबसूरती और इस गांव को ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए कोशिश है और खुदावंद में आगे आगे बढ़ रहे हैं। मैं आप सब के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता और खुदा से मिन्नत करता हूं कि खुदावंद आपको और ज़्यादा फजल दे ताकि जो विजन खुदावंद ने आपको दिया है वो ठीक तौर से निभाएं और खुदावंद के नाम को जलाल दें। आमीन आमीन हालेलुया। आए खुदावंद की ताज़ीम में ज़बूर गाएंगे। ज़बूर 136 है, शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। सब मिलकर गाएंगे और उसके नाम को चला देंगे। शुक्र यहोवा दा करो, करो शुक्र यहोवा दा, शुक्र यहोवा दा करो, करो शुक्र यहोवा दा। शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदा मादा खुदा, शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदा मादा खुदा। तू जो भला है रहमत ओदी है सदा, क्यों जो भला है रहमत ओदी है सदा। शुक्र यहोवा दा करो, करो शुक्र यहोवा दा। वड्डे वड्डे काम जो करदा शुक्र करो तुसी उसे दा। वड्डे वड्डे काम जो करदा शुक्र करो तुसी उसे दा। किसने है आसमान बनाए रहमत ओदी है सदा, जिसने है आसमान बनाए रहमत ओदी है सदा। शुक्र यहोवा गाए करो, करो शुक्र यहोवा दा। जिस पानी ते धरती रखी शुक्र करो तुसी उसे दा। जिस पानी ते धरती रखी शुक्र करो तुसी उसे दा। जिसने नूर बनाए रहमत ओदी है सदा। नाले जिसने नूर बनाए रहमत ओदी है सदा। शुक्र यहोवा गाए करो, करो शुक्र यहोवा दा। करो शुक्र यहोवा दा, करो शुक्र यहोवा दा। एक बार फिर अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। तेरे आसमानी बाप, हम यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरी हजूरी में झुकते और तुझे सजदा करते हैं।
तेरे नाम को मुबारक कहते हैं, तेरे नाम की जय जयकार, तेरे नाम की प्रोस्तश और तेरे नाम की वडियाई गाते हैं, क्योंकि तू हमारा खुदा है। तो अपने लोगों को बारहा बारहा मौके बख्शता है कि तेरे लोग तेरी हजूरी में झुकें और तुझे सजदा करें, तेरे नाम को मुबारक कहें और तेरी जय जयकार करते हुए तुझे पसंद आए। मैं तेरा खादम, तेरा बंदा होते हुए मेरा सुंदाबाद की पूरी टीम के लिए तेरी हजूरी में झुकता हूँ। और खुदा हर एक जान, हर एक रूह, हर एक जिंदगी के लिए मैं बरकत और सलामती की दुआ करता। तूने अपने लोगों को, इन बच्चों को, इन भाइयों को तूने खुदा जो वियन दिया है, जो तूने रोया अता की है, खुदावंद इस रोया पर मजीद और ज्यादा मेहनत करके ऐ खुदावंद तेरे नाम को जलाल देते हुए तुझे पसंद आए। खुदा हमारा इकट्ठा होना, तेरी हजूरी में झुकना तुझे पसंद आए। खुदा जो बेटे, जो भाई खुदा अपने हाथों से काम करते हैं, अपने बदन का हिस्सा खुदा इस काम में लगा रहे हैं, मैं उनके लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। और उन भाइयों के लिए, उन अजीजों के लिए जो है खुदावंद अपने हाथ की कमाई का हिस्सा खुदावंद तेरे इस जबरदस्त काम के लिए लगा रहे हैं, मैं उनके लिए भी दुआएं खैर करता। खुदा उनकी कमाइयों में बरकत डाले, खुदा उनके हाथों की कमाइयों में बरकत डाले, ताकि वो इसी तरह खुदावंद तेरे नाम को जलाल देते रहें। इस वक्त है खुदा, हम तेरे कलाम को जब सुने तो खुदावंद तेरा हाथ हर एक जिंदगी पर, हर एक जान पर बढ़े, और खुदा तेरे लोग इस कलाम के वसीला से और बरकत पाएं और जुगानगत के साथ, इकट्ठा के साथ खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करें। बड़ी मदद कर, मसीह का नाम लेके ये दुआ मांगता, सुन और बख्श दे, आमीन। कलामे मुकद्दस में से हम अपनी नसीहत के लिए और अपनी बरकत के लिए पढ़ेंगे, और मेरी दरख्वास्त है सर जी के आगे कि वो ज़बूर 133 की पहली 2 आयात जो हैं वो पढ़ना चाहिए। ज़बूर 133। और मैं जिस बात को आपके सामने रखना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपस की यगानगत को खुदा बहुत पसंद करता है। और बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे ऐसे हवाला जात हैं जो मैं बयान कर सकता हूं, लेकिन टाइम की कमी की वजह से, टाइम की किल्लत की वजह से मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं सिर्फ 1-2 वर्सेस जो हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। खुदा ने आपको तंदुरुस्ती, खुदा ने आपको जवानी के अयाम दिए हैं, और खुदा ने आपको हिम्मत और ताकत दी है, और खुदा ने आपको ये रोया दी है कि आप अपने गांव के लिए अच्छा बीज बो सकें, आने वाली नस्लों के लिए अच्छा बीज बो सकें, और इस जगानगत को आगे बढ़ा सकें। क्योंकि इब्लीस का काम तफरके डालना है, और खुदावंद यीशु मसीह ने आपस की मोहब्बत का इजहार किया है, और हमें उस मसीह की उस दर्श को लेना है जो मसीह ने हमें दिया है। और वो दर्श क्या है, आइए जरा बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं। बहुत सारे हवाला जात हैं, लेकिन मैं ज़बूर 133 की पहली 2 आयात की तरफ आपका ध्यान लगाना चाहता हूँ। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, ज़बूर नंबर 133 उसकी पहली 2 आयात, पहली आयत से कुछ यूं शुरू होता है। देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिल कर रहें। ये उस बेश कीमत तेल की मानिंद है जो सर पर लगाया गया और बहता हुआ दाढ़ी पर, यानी हारून की दाढ़ी पर आ गया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। मेरे अजीजों, यहाँ पर पहली ही बात जो ज़बूर नवीस ने कलमबंद की है वो ये है कि देखो कैसी अच्छी बात है, कैसी जबरदस्त बात है। और वो बात क्या है कि भाई बाहम मिलकर रहें। हमें इस मोहब्बत को मजबूती से थामना है और आपस के तफरकों को अपने से दूर करना है, ताकि हम सब इकट्ठे होकर
इकट्ठे होकर जिगानगत के साथ मेल मोहब्बत के साथ हम आगे बढ़े और खुदावंद के नाम को जलाल दें। हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए तो फरिश्ता ने मरियम से इस बात को बयान कर दिया कि जाओ और भाइयों को क्या करो, ये खबर पहुंचा दो। और खबर क्या है कि मसीह कब्र में नहीं है, मसीह जी उठा है। खुदावंद यीशु मसीह जी उठा है और मौत और कब्र पर फतह पाई है। और फरिश्ता ने भी भाइयों की फिक्र की है। और मेरा ईमान है कि जितने भी इस वक्त मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये जिगानत के साथ खुदावंद में और बढ़ेंगे। और आप सब जो इस वक्त देख रहे हैं, मैं आप सब के लिए भी दुआए खैर करता हूं कि आप भी इसी तरह इसको मजबूती से थामे रखें, क्योंकि खुदावंद चाहता है। खुदावंद ने इसी लिए अपने कलामे मुकद्दस में इस बात को बयान किया है कि हम एक दूसरे के साथ आपस की मोहब्बत को मजबूत रखें। और यीशु मसीह ने इसी प्यार को उजागर किया और उसने अपनी जान हमारे लिए दे दी ताकि हम बच सके। सो नौजवानों, खुदावंद आपको और बरकत दे। मेरी दुआ है कि आप इसी जिगानगत के साथ आगे बढ़े और खुदावंद में मजबूत होते हुए इस काम को और ज्यादा आगे लेकर चले, ताकि आने वाली नस्लें देखें कि हमारे बड़े भाइयों ने गांव के लिए क्या क्या काम किया है। हमारे बड़े भाइयों ने गांव के लिए कितनी खूबसूरती के साथ अपने आप को पेश करते हुए गांव की खूबसूरती जो है वो बहाल की है। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है ये सारी चीजें देखकर। आपने बहुत मेहनत की है, आपने बहुत इसको अच्छे तरीके से इस काम को सरअंजाम दिया है। मेरी तरफ से खुदावंद आप सबको एक बार फिर बहुत बरकत दे। और मेरी दुआ है कि जितने लोग भी इस वक्त मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खुदा उनको भी बरकत दे, ताकि वो भी अपने कामों के जरिया से खुदावंद के नाम को जलाल दे और स्टुर्दाबाद की इस रौनक में शामिल हो और इसी तरह वो आगे बढ़ते और तरक्की पाते चले जाए। क्योंकि खुदा वियन देता है, खुदा रोया देता है, और जब हम रोया के साथ चलते हैं तो जरूर खुदा हमारी हेल्प भी करता है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। दुआ मांगेंगे और खुदावंद की हजूरी में आए अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्यारे आसमानी बाप, हम एक बार फिर तेरे चरणों में झुक जाते और खुदा तुझे सजदा करते हैं, क्योंकि तेरा कलाम हमारी राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग। हम इस जिगानगत को और ज्यादा मजबूती से थामे हुए खुदा तुझे पसंद आने वाले बने। ये जिगानगत हमारे अंदर गहरी जड़ पकड़े और हम आपस की मोहब्बत में खुदा तेरे नाम को जलाल दे और तेरा नाम जलाल पाए। बड़ी बरकत दे सारे प्रोग्राम पर, इस मुकद्दस महफिल पर तेरा हाथ बड़ा रहे। जो तेरे लोगों ने मुकद्दस महफिल फराहम की है, मैं इस बात के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बाकी मंदा वक्त में तो हम सबका हाथी और ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता सुना बख्श दे। आमीन। जिसने कहना सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। मसीह यीशु का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफाकत और शराकत हम सब के साथ, कुल ईमानदारों के साथ, खादमीन के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ, इन नौजवानों के साथ, मेरा सुंदरबाद की सारी टीम के साथ हमेशा से हमेशा तक होता रहे। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम में। आमीन आमीन। God bless you all. नहीं बस अच्छा खुदा
सारे काम सर अंजाम देते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पास्टर जोएल यूनुस साहब मौजूद थे और अभी जो है वो लाइव में काफ़ी ज़्यादा ये डिमांड आ रही है कि उनको फेंस जो है बाढ़ ये जो है खूबसूरत सी ये पूरी दिखाई जाए। तो मैं क्रिस से मैं गुजारिश करूँगा कि आकर ये मोबाइल फ़ोन की लाइट्स जिनके पास हैं वो भी काइंडली साथ आ जाएं ताकि ये फेंस जो है फ्रंट से भी सारी और बाकी भी सारी प्लॉट की जो है वो दिखाई जाए आपको। बाहर से ऐसे दिखाओ, उधर से पट्टे को फेरो ना रहो। थोड़ा सा नीचे नीचे जाओ, नीचे करो। चलो चलो चल पौधे भी दिखाओ। तमाम शंजाबाद के लोगों के लिए बड़ी ही खुश आइंद बात है ये कि आप ही में से लोग सारे जो हमारी मदद करते हैं और इन तमाम ज़िंदगियों के लिए मेरा शंजाबाद टीम के तमाम मेंबरान के लिए, नौजवानों के लिए, जो ख़ास तौर पर एडमिन हजरात जो दिन रात देखे बगैर अपनी जो है वो कोशिशें करते रहते हैं, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने लोगों का सोचा और ख़ास तौर पर माली मावनत करने वाले तमाम लोगों के लिए उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। नाम बनाम उनके जो है वो आप तक पहुंचाएंगे भी अभी। और इस पूरे प्रोजेक्ट का मरहलावार जो हमने सिलसिला शुरू किया उसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे। ये खूबसूरत सी बाड़ जो लगाई गई है देखने में बड़ी भली महसूस हो रही है और इसके साथ ही साथ ये पौधे जो हैं वो काफ़ी सारे लगाए गए हैं, फूलदार पौधे हैं और इसमें बहुत से सायादार पौधे भी हैं। पौधे ये बहुत बार जो है शंजाबाद की तारीख में अगर आप देखें तो बहुत से लोगों ने इन प्लॉट्स का, क्योंकि इनकी आप अगर पहले वाली हालत आप सोच के देखें तो एक चीज़ मैं कहा करता हूँ कि जो वड्डा चौक ते वड्डा गिरजा, ये दो जो मकामात हैं ये सबको ही मालूम है, लेकिन इन चौक की क्या हालात थे और कैसी हालत थी इनकी ये भी आप जानते हैं। और आज इसका सफाई सुथराई करवा कर इनको इतना खूबसूरत बना दिया गया है कि ये बड़े ही खूबसूरत महसूस होते हैं। और आज हमें यहाँ पर मौजूद होते हुए ठंडक भी महसूस हो रही है। यकीनन पौधे लगाने जो हैं हमारे एक ग्रुप जो शंजाबाद न्यूज़ के नाम से है, उन्होंने लिखा कि पौधे लगाना घाटे का सौदा नहीं है। और वाकया ही पौधे जो हैं वो हमारे लिए ज़िंदगी का काम करते हैं, हमें ऑक्सीजन मुहैया करते हैं और ख़ास तौर पर खूबसूरती जो है इन प्लॉट्स की, ये अभी सिर्फ एक नमूने के तौर पर शंजाबाद के लोगों, आप लोगों के लिए हमने ये किया है। तमाम आप लोगों ने शामिल होकर ही इसको जो है वो कामयाब बनाया है। आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। जितने भी लोग देख रहे हैं लाइव उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं और जिन्होंने माली मावनत की, जिस्मानी तौर पर यहाँ पे काम करते रहे हैं, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और आप देख सकते हैं अगर ब्रॉड व्यू इसका जो है वो दिखाया जाए आपको, तो ये बाढ़ जो है देखें महसूस हो रही है। चौक सामने प्लॉट एक आपको नज़र आ रहा है, एक साथ वाला प्लॉट है चर्च के सामने वाला जिस पे अभी काम जारी है। वो सामने जो है हमारे फिलिप सरदार साहब बुजुर्ग हमारे उनके घर के सामने वाला प्लॉट है। इधर जो है हमारे एक और प्लॉट जिस पर काम काफ़ी ज़्यादा हो चुका, उसकी बाढ़ सिर्फ रह गई है। बाढ़ लगाने का मकसद सिर्फ ये था कि शंजाबाद के लोगों ने ही शंजाबाद के लोगों के लिए इतनी खूबसूरत जगह मुहैया की, मगर अपने ही लोग जो हैं इसका ख्याल नहीं रख पा रहे थे। चरवाहे जो हैं वो अपने भेड़ बकरियों को बिल्कुल भी मना नहीं करते थे। यहाँ पे जो है मुख्तलिफ जानवर आके पौधों को खा रहे होते थे।
इस वजह से ये ज़रूरत महसूस हुई कि ये बाड़ इसके इर्द गिर्द लगाई जाए। ये कोई आसानी या छोटी सी रकम की नहीं, काफ़ी ख़तीर रकम जो है इस पर हम खर्च कर चुके हैं। तकरीबन 50,000 से ज़्यादा जो है इस बाढ़ पर लग चुका है। अगर यही सुंदाबाद के लोगों ने ख्याल किया होता, अपने गांव का ख्याल किया होता, इस जगह का ख्याल किया होता, भेड़ बकरियों को अपनी जो है वो मना करते, तो ये बाढ़ जहाँ पे हमने 50-60 हज़ार रुपये अब तक लगा चुके हैं, ये किसी और काम भी इस्तेमाल हो सकता था। मगर एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, और इससे खूबसूरती भी जो है वो आ गई है। मैं सुंदाबाद के जितने भी लोग हैं अपने इस ग्रुप के मजमूई तौर पर इस ग्रुप के बिहाफ पर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो देख रहे हैं, जो यहाँ पर हमारे पास साथ मौजूद हैं और पास बैठे हुए हैं, इनसे भी गुजारिश करूँगा कि जो भी जब भी यहाँ से गुजरे और वो देखे कि कोई जानवर यहाँ पर आकर पौधों को नुकसान पहुँचा रहा है या कोई शख्स जो है यहाँ पर आकर इन पौधों को नुकसान पहुँचाता है, तो खुदारा उसको मना भी करें और आप अपना गांव समझते हुए, अपने इस गांव को अपनी धरती समझते हुए इसका ख्याल रखें। तो अभी जो है मैं आपको इसके पूरे मरहलावार जो सिलसिला चला उसके बारे में भी मैं बताना चाहूँगा कि किस किस तरह से जो है इसको लेकर चला गया, तो कोई गलती जो है इसमें ना हो जाए। तो इसके लिए मैं आपको एग्जैक्ट जो है वो नेम्स और फिगर्स जो हैं उनके बारे में मैं बताऊँगा। जी, हमारा ये जो प्रोजेक्ट था मेरा सुंदाबाद क्लीन एंड ग्रीन प्रोजेक्ट था। क्लीन एंड ग्रीन यानी जो है वो हमने सफाई वगैरह इन प्लॉट्स की, तीनों जो चारों प्लॉट्स हैं इनकी सफाई करवाई, और उसके अलावा जो है सारी जो ये राहदारी है दरमियान में उसकी भी सफाई करवाई गई। और काफ़ी ये पिछले साल जो है, तब से ही तकरीबन पिछले साल से ये काम चल रहा है। और इसका जो है क्लीन एंड ग्रीन प्रोजेक्ट के इंचार्ज जो हैं वो कमर डीन साहब थे। तो चाचू कमर ने बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ को लुक आफ्टर किया और अपनी निजी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसका काम जो है वो करवाया है। और इसके अलावा जो है ये प्रोजेक्ट जो शुरू किया गया था इसे मरहलावार ठीक किया गया। आप जानते हैं कि इन प्लॉट्स में बहुत सी गंदगी मौजूद थी, वो बेशक घरों का गंद बाहर मौजूद हो या जो है जानवरों का गंद मौजूद हो, बहुत ज़्यादा गंदे थे, ऊंचे नीचे थे। उनको गंदगी पहले साफ़ करवाई गई, उसके बाद महीनों के महीने ट्रैक्टर्स चलवा कर और सारी जो है इस सतह को हमवार किया गया ताकि यहाँ पर जो है खूबसूरत ग्रासी प्लॉट्स जो हैं वो बनाए जा सके, यहाँ पर पौधे लगाए जा सकें, ताकि कल को जब आपके कोई साल बाद, 1.5 साल बाद जब भी चक्कर आपका लगता है तो आप इस खूबसूरत सी जगह पर बैठकर अपने जो है वो शाम के औकात को, आपके जो लेजर टाइम है उसको यहाँ पर गुजार सकें, अपनी फैमिली को दिखा सकें दैट दिस इज़ सुंदाबाद एंड वी आर सो प्राउड ऑफ आवर विलेज। आप जानते हैं सुंदाबाद का तारुफ तो करवाना जो है वो ऐसे ही है जैसे हम अपने बहन भाइयों को जो है दूसरे बहन भाइयों का बता रहे हों कि ये आपका भाई जो है वो ये करता है या आपका ये भाई है या बहन है। तो इसके साथ ही जो है वो एक शेर ज़रूर मैं कहना चाहूँगा इन तमाम नौजवानों के लिए, मेरा सुंदाबाद ग्रुप के एडमिन्स के लिए और जो माली मावनत करते रहे हैं उनके लिए भी, और जो नौजवान यहाँ पर ग्राउंड में रहकर काम करते रहे हैं उनके लिए भी। इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। और यकीनन सुंदाबाद की तारीख गवाह है, इन प्लॉट्स का जिम्मा बहुत से लोगों ने लिया और इनको खूबसूरत बनाने के लिए वो कोशां भी रहे, मगर कहीं ना कहीं पर आके वो राह फरार हासिल कर गए। और ये खुशकिस्मती है मेरा सुंदाबाद ग्रुप की और इसके नौजवानों की कि इन प्लॉट्स की खूबसूरती का, सफाई सुथराई का सेहरा इनके सर जाता है। तो मैं ज़रूर जो है आप सबसे दरख्वास्त करूँगा जहाँ पर आप बैठे हैं वहीं पर बैठे जो है इन नौजवानों के लिए ज़रूर दाद दें। और इसी तरह से जो है वो मैं आपको कुछ और नाम जो हैं उनका मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। इसके जो माली अखराजात है, सारी जो है वो अखराजात जो बियर किए हैं वो उसमें जो है चाचू वेदी कैनत सौदागर साहब, आप जानते हैं उन्होंने, और ये कोई आम सी बात नहीं थी कि चंद हज़ार रुपए का प्रोजेक्ट नहीं था। देखने में ऐसा महसूस होता है कि अच्छा भाई सतह हमवार करवाई है, कुछ पौधे लगा दिए हैं, बाड़ लगा दी है, हालांकि ये जो है तकरीबन लाखों रुपए में प्रोजेक्ट गया है और अभी भी ये नामुकम्मल है। मुकम्मल जो है वो हो रहा है, लेकिन
शुक्र है खुदा का कि एक जो हमारा एक प्लॉट है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका। अब इसमें घास वगैरह कुछ लगाया गया है, कुछ जो है वो लगाया जाने वाला है। पौधे काफ़ी सारे लग चुके हैं, जो उम्मीद है जब आप आएंगे 6 महीने साल के बाद तो ये दरख्त की शक्ल इख्तियार कर गए होंगे। और इसी तरह से जो है हम देखते हैं कि यहाँ पर भाई सुलेमान सरफराज, आप जानते हैं हमारे बहुत एक्टिव मेंबर, वो और जाहिद शहजाद उर्फ आम में जिन्हें बट के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पर रहे। और उसके बाद जो है इस सारी जिम्मेदारी में हमारे साथ भाई नईम अख्तर और उसके साथ जो है वो हमारा एक छोटा भाई एहतशाम दानिश, वो जो है पौधों को बिला नागा पानी दिया करता है। और हम उनकी इस बेलौस खिदमत के लिए उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि बगैर किसी जो है वो फ़ायदे के वो इन तमाम फ़राइज़ को सरअंजाम देते हैं। इसी तरह से जो है हमारे साथ चाचू कमरडीन और फिर जो है चाचू सिक्स का ख़ास तौर पे शुक्रिया हम अदा करेंगे। उन्होंने, आपको पता है कि ग्राउंड में भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लाखों की अमाउंट जो है वहाँ पे खर्च की थी और ग्राउंड की भी बड़ी खूबसूरत जो है वो शक्ल आपको देखने मिली। लेकिन बदकिस्मती ये कि हम खुद ही अपने वहाँ पर लगाए गए इतने महंगे हज़ारों के पौधे जो थे उसको हम खुद ही हमने बर्बाद कर लिया। लेकिन साथ साथ चलता रहेगा और हम इस काम को कभी भी रोकेंगे नहीं और चलते रहेंगे ये काम। और इसके साथ ही सिर्फ ये ऐसे नहीं है, एक मोटर जो है मोटर पंप यहाँ पर लगवाया गया जो जनरेटर के साथ अटैच्ड है और उसका भी काफ़ी ज़्यादा वो महंगा आया। और घास काटने वाली जो मशीन है वो भी एक मंगवाई गई। उस जनरेटर में जो है पेट्रोल डाल के और उससे कभी अगर लाइट नहीं होती या कोई घर हमें मुहैया नहीं होता कि जहाँ से हम पानी लेकर आ सकें, तो उस मोटर के ज़रिए जो है उस जनरेटर में पेट्रोल डाल के हम उसका करते हैं। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है माहाना खर्चा आता है। जो सफाई सुथराई के लिए यहाँ पर मजदूर लगाए जाते हैं उनके भी अखराजात काफ़ी सारे हैं। तो बताने का मकसद ये नहीं है कि इतने पैसे लग गए हैं, बताने का मकसद ये है कि अगर हमने उस पर पैसे लगाए भी हैं तो उसका हमें कोई फ्रूट मिलना चाहिए, हमें खुद से जो है वो टेक केयर करनी चाहिए। सिर्फ मेरा सुंदाबाद ग्रुप के ये चंद एक लोग जो हैं या काफ़ी सारे जो जितने भी हमारे साथ मौजूद हैं, सिर्फ उन्हीं की जिम्मेदारी नहीं, सुंदाबाद के रहने वाले हर एक शख्स की ये जिम्मेदारी है कि उस गाँव का या इस जो है ये प्लॉट्स जो साफ किए जा रहे हैं इनकी बड़ी ही अच्छे तरीके से जिम्मेदारी महसूस करते हुए अपना काम जो है वो करते रहें। इसके साथ ही साथ मैं जिक्र करना चाहूँगा तमाम अतियात देने वाले का, जितने भी लोगों ने डोनेशंस भेजी उनका भी नाम जो है वो मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा। तब तक मैं इसे छोटे अपने भाई को क्रिस को बोलूँगा कि हमारे मेंबर्स यहाँ पर बैठे हैं, कोई और इस बारे में बात करना चाहे तो वो ज़रूर जो है आपके साथ बात कर सकता है कि वो क्या महसूस करते हैं इस बारे ठीक है। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरा सुंदाबाद टीम के जो एडमिन हैं और जिन्होंने हमें माली तौर पे हमारी मदद की है, उन सब भाइयों का, अपनी टीम का, जो हमारी टीम जो हमारे साथ चलती आई है, और उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज के इस प्रोग्राम के लिए खुदा का शुक्र करते हैं कि हमने ये प्लाट जो मुकम्मल किया, इसके लिए बड़ा शुक्रिया उन भाइयों का जिन्होंने इसके लिए अपना दिल खोल कर माली तौर पर हमारी मदद की, और बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हमारे नहायत ही एक्टिव मेंबर भाई जाहिद। और इसके साथ ही मैं आपको जो है ज़रूर बताना चाहूँगा इन तमाम लोगों के नाम जिन्होंने अतियात भेजे हैं, ख़ास तौर पर इस प्लॉट को खूबसूरत बनाने के लिए। भाई फरहान अयूब साहब हैं, सरताउर रहमान और मैम फरहत गिल जिन्होंने यहाँ पे क्रूसेट करवाया था, शिफाइया इबादत करवाई थी, नज़ीर
गिल साहब, पास्टर नज़ीर गिल साहब सब जानते हैं, उनकी साहबजादी हैं। कामरान बशीर गिल, चाचू कैनत अरफान हैं। भाई विक्टर लाहौर से इन्होंने जो है वो डोनेशन भेजी। भाई आसफ नज़र माल्टा में होते हैं ये, उन्होंने जो है वो डोनेशन भेजी। और इसके अलावा जो है चाचू कमर डीन ने, भाई सैमसन सईद ने, भाई अमन शाहम ने, महमरूद दीन ने, और इसी तरह से भाई शाहिद इसराइल, जाहिद इसराइल, सर आशर नईम लाहौर से उन्होंने जो है डोनेशन भेजी। और इसी तरह चौधरी इसहाक रहमत साहब, उन्होंने अमेरिका से जो है डोनेशन इस प्लॉट के लिए भेजी। और इसी तरह से हमारी फैमिली की तरफ से, और बाकी जो है हमारे भाई सुरजीत सैम्बल साहब उनकी तरफ से। ये वो नाम हैं जिन्होंने डोनेशंस भेजी और मुख्तलिफ जो है प्रोजेक्ट्स के लिए ये भेजते रहते हैं। और बाकी भी जो मेजर नाम हैं मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, और इसी तरह से बाकी मामलात भी। और एक और साथ आपको चीज़ बताते चलें कि ये सारे कुछ बतौर ट्रेडर या कैशियर जो है वो मेरी जिम्मेदारियां हैं, तो हर एक चीज़ की रसीद और हर एक चीज़ का हिसाब किताब हमारे पास मौजूद होता है, और किसी भी चीज़ का अबहाम इसमें नहीं रहता। जो आप लोग डोनेशंस भेजते हैं वो एक एक रुपया जो है खुदा के खौफ से डरते हुए हम जो है इन जगह पे जहाँ पर आप भेजते हैं, जिस मकसद के लिए भेजते हैं, वहाँ पर हम सर्व करते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो इस ग्रुप के मेरा ग्रुप जो है उसके बानी हैं चारों एडमिन्स, भाई मून जॉन, भाई हरून सरफराज, भाई शहबाज कैसर, भाई जाहिद इसराइल साहब, इन तमाम एडमिन्स का ख़ास तौर पर जो अपनी बहुत ज़्यादा निजी मसरूफियात में फंसे हुए होते हैं, घर से बाहर हैं, वहाँ पर जाके मुलाजमत कर रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ इतना सारा वक्त ये निकालते हैं इन चीज़ों के लिए अपने गाँव का बोझ रखते हुए, और उनको ज़रूर हम जो है वो दाद पेश करते हैं और इसी तरह से उनकी तमाम खिदमात को सराहते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर कोई और मेंबर बात करना चाहे, हमारे साथ पास्टर जोएल यूनुस साहब मौजूद हैं, और उनसे हम कर चुके बात पहले भी, वो भी बड़े जो है इस चीज़ को लेके मस्बत थे, उन्होंने इजहार ख्यालात जो है वो किए और बड़ी ही खुश असलूबी से हमारा साथ जो है वो दिया। तो इसके अलावा आखिर में आप तमाम से दरख्वास्त है कि जो भी आप यहाँ पर काम शुजाबाद में होता हुआ देखते हैं, बिला तफरीक जो है वो हम इस काम को करते हैं, कभी किसी का जो है वो किसी भी चीज़ से मना नहीं करते, और जो भी जिस तरह से भी मदद चाहता है हम कोशिश करते हैं, हत्तल इम्कान कोशिश यही होती है कि उनकी जो है वो मदद की जाए जिस मामले में भी हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है, जितने भी लोग हमें यहाँ पर आज लाइव देख रहे हैं, आपकी ही कोशिशों के बायस, आपकी ही तमाम मेहनतों के बायस ये शुजाबाद के जो प्लॉट्स हैं वो खूबसूरत हो रहे हैं, और इसी तरह से पहले के जो सारे मामलात हैं तो तमाम जो हैं लोग, आप लोगों ने ही तमाम डोनेशंस दी, आप लोगों के ही गांव पे लग रही हैं और गांव खूबसूरत हो रहा है। सिर्फ यही नहीं, आप जानते हैं कि हम जब भी किसी बेटी की, शुजाबाद की बेटी की शादी होती है तो उसके लिए हम जहेज़ का एक बार हमने बंदोबस्त किया। इसी तरह एक बेघर या बगैर छत वाले शख्स के लिए हमने जो है एक प्रॉपर अच्छा घर जो है वो बना कर दिया, और राशन की तकसीम जो है वो कई बार कर चुके हैं हम। और ग्राउंड में जो प्रोजेक्ट हो रहे हैं आप जानते हैं उनके बारे में। यही नहीं, तालीम के सिलसिले में भी जो है मेरा शुजाबाद ट्यूशन सेंटर के नाम से एक बहुत ही समर आवर मंसूबा जो है वो शुरू किया गया है, जिसमें तकरीबन जो है वो 20-22 बच्चे जो हैं वो ज़ेरे तालीम हैं और बड़ी अच्छी प्रोग्रेस जो है वो दिखा रहे हैं। मैं उस ट्यूशन सेंटर की प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो साथ साथ आपको ज़रूर देना चाहूँगा कि मियाँ चन्नू के जो है वो एक निजी कॉलेज, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में इन बच्चों ने, जितने भी यहाँ पर हमारे पास ज़ेरे तालीम है, उन्होंने टेस्ट दिया और पहली 10 पोजीशंस में पहले 5-6 बच्चे जो हैं वो इन बच्चों में शामिल हैं जो इस ट्यूशन सेंटर से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो ये बड़ी ही खूबसूरत बात है, और इसके लिए भी हम चौधरी इसहाक रहमत साहब का ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं, जो इस प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे हैं और माली मावनत कर रहे हैं और अपने लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो बोझ महसूस कर रहे हैं।
आखिर पे आप तमाम के साथ जो है एक बार फिर से आकर यहाँ पर बड़ा अच्छा लगा। और एक प्रोग्राम हमने इंटरव्यू सेशन खाक जो है वो उसके नाम से शुरू किया था। और आज खूबसूरती की बात यह है कि उसी खाक से जो है वो खाक गुलो गुलजार हो रही है और हमारे गांव शुंजाबाद को बहुत ज़्यादा खूबसूरती से चमका रही है। तो इस तमाम जो है खूबसूरत बातों के साथ रिफ़्रेशमेंट जो है वो हमारे सामने मौजूद है और तमाम जितने भी लोग यहाँ पर हमारे मौजूद हैं उनके लिए थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट का बंदोबस्त किया गया था। और रिफ़्रेशमेंट जो है वो अभी तमाम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो गर्मी का मौसम है तो कोल्ड ड्रिंक के साथ जो है अभी समोसे और बिस्किट्स जो है वो खाए जाने वाले हैं और ये तमाम लोग जो है महसूस होंगे। तो यकीनन ये कोई लालच या कोई खाने पीने की बात नहीं है, बस एक खूबसूरती होती है, ज़ियाफ़त होती है, मिल बैठ कर जो है बात करने का एक ज़रिया होता है कि हम बाहम, जिस तरह से हमने आज कलाम में भी पढ़ा कि भाई बाहम मिलकर रहें। और यकीनन तमाम भाइयों को जो है बाहम मिलकर रहना चाहिए और मिलकर ही इस तरह से अपने लोगों के लिए काम करते हुए रहना चाहिए। आप तमाम को जो है मेरी तरफ से और तमाम मेरा शुंजाबाद टीम के लोगों की तरफ से, तमाम मेंबरान की तरफ से खुदा हाफिज़। और इसी तरह से कामयाब मंसूबा जात के साथ हम आपके साथ सामने आते रहेंगे, रूबरू होते रहेंगे। खुदा हाफिज़, शब बखैर।